विपक्षी पार्टियों के तानों और बहानों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई जान आ गई है। कार्यक्रम शामिल होने पर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक संगम लाल गुप्ता रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा की सीटें कम होने के बाद पार्टी नेतृत्व ने इसमें जान फूंकने के लिए सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संगम लाल गुप्ता रायपुर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। मंगलवार को छत्तीसगढ़ में इस अभियान का आगाज प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के माध्यम से होगी। छत्तीसगढ़ में 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम पूरा करेंगे। लोग जब भाजपा की विचारधारा से जुड़ते हैं तो इससे एक मजबूत भारत का निर्माण होता है। जो हमारी पार्टी के साथ एक बार जुड़ जाता है उसे राजनीतिक अधिकार भी मिल जाता है। हर 6 साल में संपूर्ण सदस्यता समाप्त की जाती है और फिर इसकी शुरुआत की जाती है। पिछली बार हुए सदस्यता अभियान और इस बार के सदस्यता अभियान का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार भाजपा ने मिस कॉल के माध्यम से लोगों को सदस्य बनाया था, लेकिन इस बार इसकी रूपरेखा पूरी बदल दी गई है। इस बार जब आप मिस कॉल देंगे उसमें OTP आएगा और फॉर्म जनरेट किया जाएगा, जिसमें आपको और अपने परिवार को पूरी डिटेल भरना होगा। इस फॉर्म में एक ऑथेंटिक सदस्य की पूरी डिटेल आ जाएगी। ये पहले मिस कॉल से वेरीफाई नहीं हो पाते थे। विपक्षी पार्टियों के तानों और बहानों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में संगम लाल ने कहा कि अब इसका जवाब तो कांग्रेस ही दे पाएगी कि उन्होंने किस तरह से देश की जनता को गुमराह किया। 8,500 प्रति महीने देने की बात कही और कुछ भी नहीं दिया। तभी तो लोग कांग्रेस के दफ्तर के सामने पैसे मांगने भी पहुंच गए थे। छत्तीसगढ़ में अटके आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर उन्होंने कहा कि जो कुछ भी कानूनी अड़चन होगी उसको दूर किया जाएगा। भाजपा ने OBC समाज को जो सम्मान दिया है वह किसी और दल ने नहीं दिया है। भाजपा द्वारा पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चला रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संगम लाल जी। हम उनसे सीधा चर्चा करते हैं। सर, आज छत्तीसगढ़ आए हैं, सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। किस तरह से इसकी शुरुआत होगी और किस तरह से लोगों को जोड़ेंगे? देखिए, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। आज पहली सदस्यता माननीय देश के प्रधानमंत्री लेने वाले हैं 5 बजे। उसके बाद कल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कल सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे। और जो टारगेट यहाँ दिया गया है कि 50 लाख से अधिक, तो OBC समाज को भी एक टारगेट दिया गया है। हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हर समाज के लोग जब पार्टी से जुड़ते हैं, उसकी विचारधारा से जुड़ते हैं, तब एक सशक्त और एक मजबूत भारत का निर्माण होता है। हर वर्ग का व्यक्ति जब पार्टी से जुड़ जाता है तो उसको राजनीतिक अधिकार भी मिलता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें 6 साल के बाद संपूर्ण सदस्यता समाप्त हो जाती है। नए सिरे से इसमें सदस्य बनते हैं, उसके बाद एक्टिव मेंबर बनते हैं और वही एक्टिव मेंबर पार्टी के पदाधिकारी बनते हैं। इसी पार्टी में संभव है कि हमारा एक बूथ का अध्यक्ष जो एक्टिव मेंबर बनता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो पार्टी ने हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। पिछली बार आप लोगों ने मिस कॉल के जरिए सदस्य बनाने की शुरुआत की थी। इस बार इसकी रूपरेखा क्या रहेगी, कैसे बनाया जाएगा? देखिए, इस बार इसकी रूपरेखा बदली गई है। आप जब मिस कॉल देंगे 880000
2024। उसके बाद OTP आएगा, OTP के बाद एक फॉर्म आएगा, जनरेट होगा। उस फॉर्म में आपको अपना और अपने परिवार का डिटेल भरना पड़ेगा और कहाँ से आप सदस्य बन रहे हैं वहाँ का लोकेशन भी उस पर अपलोड हो जाएगा। तो पूरा डिटेल उस पर अपलोड करने के बाद उसको फिर फिलअप करके उसको लॉक किया जाएगा। तो इसमें एक फॉर्म भरने में कम से कम 3-4-5 मिनट जाएगा। तो इसमें एक ऑथेंटिक सदस्य के सारे चीज़ आ जाएंगे। पहले मिस कॉल पे वेरीफाई नहीं हो पाते थे और अब जो सदस्य बनेंगे उनके सारे डाटा पार्टी के पास भी रहेंगे और सारी जानकारी भी रहेगी। आप लोग लगातार लोकसभा चुनाव के समय 400 पार का नारा देते आए थे। कांग्रेस इसी पे तंज कस रही कि आप लोग सदस्य बना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो 400 पार का नारा था वो पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं जो सदस्य हैं वही आपको वोट नहीं दिए। देखिए, ये तो उनसे ही पूछना चाहिए कि जनता को उन्होंने क्या गुमराह किया और क्या झूठ बोला है। भाई, उन्होंने कहा कि हम 8,500 रुपये हर महीना देने वाले हैं और 8,500 रुपये हर महीना देने वाले हैं। कई सारे चीज़ कि भाई मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देने वाले हैं। तो देश की जो नीचे तबके का समाज है, जो कहीं ना कहीं शिक्षित नहीं है, अब उसको लगा कि भाई 8,500 रुपये हर महीना मिलेगा तो लाओ इनको ही वोट कर दें। और जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया, और आपने भी देखा होगा कि चुनाव की काउंटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस के दफ्तरों पर लाइन लगी थी पैसा लेने के लिए। तो देखिए, झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके आप कुछ सीटें पा गए हैं ज़्यादा, आपके सपने नहीं पूरे हुए, आप 100 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए हैं। तो ये बहुत कुछ सपने देखना, और देश की जनता ने जिस तरीके से आपने देश की जनता को गुमराह किया और झूठ बोला है, आने वाले चुनाव में कांग्रेस के और कांग्रेस की गठबंधन के झूठ का पर्दा जो फाश हुआ है, जनता इनकी औकात इनको बता देगी। आप यूपी से भी आते हैं। यूपी में चुनाव के परिणाम आप लोगों के अनुकूल नहीं रहे हैं, कम सीटें मिली हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, वजह तो यही रही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जब एक मसले, देखिए हमारे यहाँ 2-3 वजह रही। एक तो जो मूल भाजपा के वोटर थे, जैसे हमारे खुद के लोकसभा में 80,000 भाजपा के मूल वोटरों का नाम कट गया, जिस पे हमने केस भी किया है। एक तो अच्छा, ये हर लोकसभा में हुआ है। दूसरी कि संविधान और आरक्षण खत्म कर देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे, ये सारे चीज़ नीचे के तबके में जब लेके गए तो कहीं ना कहीं देश की जनता है भ्रमित हो जाती है, और उस भ्रम को इतनी तेजी से फैलाया इन्होंने कि कहीं ना कहीं उसी का नुकसान हुआ है। आप पिछड़े मोर्चे के महामंत्री भी हैं। छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक अटका हुआ है, राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए रुका हुआ है। विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन वो अब तक पास नहीं हो पाया, क्या वजह है? देखिए, जो कुछ भी है, जो कहीं उसमें कानूनी कोई अड़चने होंगी, कुछ उसको दूर करके देखिए, ओबीसी समाज को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जो हक भारतीय जनता पार्टी में से इस समाज को मिला है। देखिए, आपके यहाँ 11-12 जो मंत्री हैं उसमें से 50% ओबीसी समाज के हैं। देश में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें 27 मंत्री ओबीसी समाज से बनाए गए हैं। तो जो सम्मान ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी ने इन आज़ादी के बाद मिला है, वो किसी दल ने दिया नहीं है। संवैधानिक दर्जा, नीट की परीक्षा में 27%, नवोदय विद्यालय में, सैनिक विद्यालय में, ये सारे जगह आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया। आगे भी जो ओबीसी के हित में होगा, भारतीय जनता पार्टी उसको करेगी। तो ये थे हमारे साथ संगम लाल गुप्ता जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा ने जितना पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया है उतना किसी भी पार्टी ने नहीं दिया है,
और आज शाम 5 बजे से जो सदस्यता अभियान है मुख्य प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा। विपक्ष के तानों और सदस्यता अभियान के बहाने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करने पहुंचे सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संगम लाल अब पार्टी के कार्यकर्ताओं और आंतरिक समस्याओं के संगम में खुद को कितना काबिल साबित कर पाएंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एशियन न्यूज के लिए लविंदर पाल सिंघोत्रा की रिपोर्ट।